First of all, good morning to you. Good morning to everybody. In today's video lecture, I'm going to tell you very important topic in English translation. Use of should, ought to, must. ये तीनों चाहिए की अंग्रेजी होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत ही गिविंग इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाला लेक्चर है और इसका प्रयोग हम डेली यूज में बहुत ज़्यादा करते हैं। नॉट ओनली इन स्कूल कोर्स बट आल्सो इन स्पोकन इंग्लिश। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो केवल स्कूल कोर्स में ही नहीं, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ही एक्सीलेंट यूज ऑफ है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन, आपको देखना है ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, चाहिए, देख लेते हैं। सलाह, सुझाव, कर्तव्य के लिए प्रयोग करते हैं शुड का। सलाह, सुझाव, कर्तव्य के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट नोट करने के हैं ना, ध्यान से देखना है। दूसरा प्रयोग है ought to मीन्स चाहिए, नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन। और सलाह, इसमें अलग से क्या है, नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, सलाह। अब देख लेते हैं मस्ट। मस्ट मीन्स चाहिए, निश्चित बात, दृढ़ विश्वास और निषेध। निषेध मीन्स प्रोहिबिशन, किसी बात को मना किया है उसके लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको शुड, मस्ट, ought to के सेंटेंस बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। यू विल बी सक्सेसफुल टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, सलाह। यू शुड गो टू कॉलेज। इसमें क्योंकि सलाह दी गई है इसलिए शुड का प्रयोग किया है। यू शुड गो टू कॉलेज। आपको इन पॉइंट को ध्यान से देखना है, ये पॉइंट मेन चीज है। दूसरा सेंटेंस है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन भी एक तरह से, नैतिक कर्तव्य भी है और कर्तव्य भी है। तो आई कैन टेल यू दैट दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस वी कैन यूज शुड एज वेल एज ought to। ये सेंटेंस दोनों से सही बनेगा। शुड से बनेगा कर्तव्य है और ought to से बनेगा नैतिक कर्तव्य भी है, एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन भी है। तो ये दोनों से फिट बैठता है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड या ought to, दोनों सही हैं। ought to हेल्प दी पुअर। वी शुड या ought to हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सभी को सुबह टहलना चाहिए, कर्तव्य। अगर बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रहना है तो टहलना जरूरी है। कहा गया है वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये कहा गया है। तो इसमें कर्तव्य है टहलना सभी का, तो इसमें शुड का प्रयोग करेंगे। ऑल शुड वॉक इन दी मॉर्निंग। इस तरह से शुड के प्रयोग है। आप देख ले रहे हैं ought to का प्रयोग, जिसमें मोरल ऑब्लिगेशन होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, उसमें ought to का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है।
वी ought to obey our parents। इस तरह से हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये हो जाएगा वी ought to obey our parents। इसी तरह से इन द सेम वे आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर शुड ought to must। तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन तीनों का अक्षर अलग अलग है, तीनों का प्रयोग अलग अलग करते हैं हम। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें शुड और ought to इकट्ठा आ जाता है। जैसा मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बताया था, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और नैतिक कर्तव्य भी है, इसलिए इसमें शुड भी सही है और ought to भी सही है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं ought to का। हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी ought to respect the teachers। इसी तरह से अब मस्ट के सेंटेंस दे लेते हैं। निश्चित बात, दृढ़ विश्वास, निषेध। इसमें देख लेते हैं, पहले निषेध का वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें यहाँ बाइक खड़ी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क बाइक हियर। मतलब जिस बात को मना किया गया है, जो निषेध है, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और निश्चित बात के लिए करेंगे जो दृढ़ विश्वास है, जैसे जरूरी नहीं है आप चाहिए ही तलाशेंगे। इसमें दूसरी तरह से भी आ सकता है सेंटेंस, जैसे वह घर पर ही होगा। इसकी लैंग्वेज बदलने की कोशिश करिए, या उसे घर पर ही होना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग है, निश्चित बात है। ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। एक देख लेते हैं और बहुत बढ़िया वाक्य, सभी को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। ऑल मस्ट रीड दी रामायण। तो डियर स्टूडेंट, इन्हें कॉपी में करना है और इन्हें करने के बाद आपको कुछ और सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम्हें प्रतिदिन बाजार जाना चाहिए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4, सभी को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तीसरा सेंटेंस, उसे घर पर ही होना चाहिए। इन्हें आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है योरसेल्फ। And I think that you will be able to understand the very excellent use of should, ought to, must. That's all for the day. Have a good day.